दोस्तों आप सभी को राम राम। यहाँ पे बड़ा अपडेट आ रहा है रशिया यूक्रेन वॉर से रिलेटेड और मोदी जी से रिलेटेड। और आपको पता है कि रशिया और इंडिया कितने अच्छे फ्रेंड हैं और पुतिन जी और मोदी जी कितने अच्छे फ्रेंड हैं। मतलब कुछ दोस्ती ऐसी होती हैं कि आप केवल बोलते हो कि हम दोस्त हैं, और कुछ दोस्ती ऐसी होती हैं कि हर जगह पे जब भी टाइम पड़े तो वहाँ पे आपको पता है कि वो चीज़ आप खरे उतरते हो। तो वो दोस्ती सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो इस समय ट्रम्प साहब के टैरिफ से इंडिया परेशान है, बट इनडायरेक्टली ये बात रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन जी को अच्छी नहीं लग रही है। तो दैट्स वाई देखिएगा कुछ पॉजिटिव आउटकम आने वाले दिनों में प्रोबेबिलिटी है कि मिल सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि आपको पता है कि मार्केट इस समय ओवरसोल्ड है। तो एक भी पॉजिटिव इंफॉर्मेशन मार्केट के लिए काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है। और ये कौन बोल रहा है? नाटो के बॉस बोल रहे हैं, क्योंकि ये कोई आम इंसान नहीं बोल रहा, ये नाटो के बॉस बोल रहे हैं। तो इसलिए इन्फॉर्मेशन आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, मतलब और भी ज़्यादा आपको थोड़ा सा फोकस्ड रहना है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि नाटो के बॉस ने कहा है कि ट्रम्प का जो टैरिफ है वो एग्जैक्टली देखिएगा डायरेक्टली तो इम्पैक्ट कर रहा है इंडिया को, बट इनडायरेक्टली देखिएगा पुतिन जी को इससे प्रॉब्लम हो रही है। तो इसलिए देखिएगा आपको पॉजिटिव आउटकम देखने को मिल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो एक्चुअली में नाटो के बॉस को ये कहना है कि जो ट्रम्प जी ने यहाँ पे क्या किया है कि टैरिफ 25% तो उन्हें लगा नहीं था, और जो 25% एडिशनल लगाया है वो रशिया का ऑयल बाय करने के कारण लगाया है। लेकिन आपको पता है इस टैरिफ से इंडिया पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, ऐसा उनका कहना है। तो नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे क्या कर रहे हैं? नाउ आस्किंग रशियाज पुतिन टू एक्सप्लेन हिज स्ट्रैटेजी फॉर यूक्रेन। यानी कि इनका कहना ये है कि यहाँ पे इंडिया कंटिन्यूसली देखिएगा टॉक कर रहा है मॉस्को से कि कैसे आगे आपको स्ट्रैटेजी बनानी है यूक्रेन पर, आपका आगे क्या स्ट्रैटेजी होगा यूक्रेन को लेकर। और हमेशा से मोदी जी ने यही कहा है कि ये युद्ध का समय नहीं है, युद्ध किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है। इस समय डेवलपमेंट का देखिएगा समय है, और बहुत ही सीरियस लेते हैं मोदी जी की बातें पुतिन, जो देखिएगा रशिया के प्रेसिडेंट हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने बताया है नाटो के बॉस ने कि ट्रम्प का जो टैरिफ है ऑन इंडिया आर अफेक्टिंग रशिया को इफेक्ट कर रहा है। और इसीलिए इंडिया देखिएगा क्लैरिफिकेशन भी चाह रहा है और स्ट्रैटेजी भी जानना चाह रहा है कि पुतिन जी की आगे की स्ट्रैटेजी क्या है, वो कैसे पीस टॉक के टेबल पे आएंगे, या वो आगे क्या सोच रहे हैं, कब तक देखिएगा एक्सटेंड हो सकता है ये पर्टिकुलर वॉर, या क्या इसमें पॉजिटिव आउटकम आ सकता है। या देखिए आपको पता है कि ट्रम्प ने भी कुछ दिन पहले ये कहा था, जब कॉन्ग्रेचुलेट किया था उन्हें हैप्पी बर्थडे पर मोदी जी को, कि बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है रशिया यूक्रेन वॉर को एंड कराने के लिए, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। तो आप समझ सकते हैं। तो इसका मतलब यही था कि ट्रम्प साहब भी जानते हैं कि इंडिया भी कंटिन्यूसली टॉक कर रहा है पुतिन जी से कि आप आगे की स्ट्रैटेजी, आगे के स्टैंड को क्लियर करिए कि कहाँ पे हम लोग देखिएगा फोकस कर सकते हैं पीस के लिए या सीज फायर के लिए, और कौन कौन सी कंडीशन पे। इसीलिए अलास्का में देखिएगा ट्रम्प जी भी पिछले महीने 15 अगस्त को मिले थे, फिर यूक्रेन के लीडर भी मिले थे वॉशिंगटन आके, आपको पता है। और उसके बाद से अभी कोई न्यू अपडेट नहीं आई है। तो ये चीज़ बताई जा रही है कि न्यू दिल्ली जो है वो टच में है मॉस्को के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, रिपोर्टेडली अर्जिंग रशिया प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन टू क्लैरिफाई हिज पोजीशन ऑन द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। तो आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी अगर यहाँ पे इन टच हैं रशिया के साथ, तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये आपको पता है कि ट्रम्प का टैरिफ बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है, ट्रम्प साहब के लिए भी कर रहा है। ऐसा ना सोचिएगा ट्रम्प साहब के लिए नहीं कर रहा, चूँकि आपको भी पता है कि इंडिया के साथ जो रिलेशन है बहुत टाइम पुराने हैं। तो ऐसे में बहुत फोकस है कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर टैरिफ से किसी भी तरीके से देखिएगा छुटकारा पाया जाए। और इसीलिए रशिया के पुतिन जी अगर ट्रम्प के साथ बैठ जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये वार्तालाप हो सकती है, कहीं ना कहीं पॉजिटिव आउटकम आ सकता है। और आपको पता है कि रशिया यूक्रेन का वॉर इस समय सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ग्लोबल अनसर्टेनिटी का। अगर यहाँ पे कोई सोल्यूशन आता है तो इससे अच्छी बात नहीं होगी। तो थोड़ा सा फोकस करिएगा, गुड न्यूज़ आ सकती है।
राम राम।